भारत के टेक वर्ल्ड में ना एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और इसकी कीमत जानते हैं? करीब करीब 65 अरब डॉलर। पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये कहानी है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की, जिन्हें हम जीसीसीज भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खजाने की बात करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना, लेकिन ये जो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री आज हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी एक मामूली सी बैलगाड़ी से। हाँ, सही सुना, एक बैलगाड़ी। यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर। अब जरा इस सफर को देखिए। बात है 1984 की, जब चिप बनाने वाली कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स बैंगलोर में कोड भेजने के लिए एक सैटेलाइट डिश का इस्तेमाल कर रही थी। फिर 1986 में भारत में इंटरनेट आया, पर वो भी बस नाम का, बहुत ही लिमिटेड। और अब आज का दिन देखिए, कहाँ वो एक सैटेलाइट डिश और कहाँ आज ये मल्टी बिलियन डॉलर का पावर हाउस। मतलब कुछ ही दशकों में ये तरक्की कमाल की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में लौटते हैं उसी बैलगाड़ी से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये कहानी है एक पूरी के पूरी इंडस्ट्री के जन्म की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जीसीसी होता क्या है। देखिए, ये आउटसोर्सिंग जैसा नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है, वो भारत में अपना ही एक ऑफिस खोल लेती है। ये ऑफिस उन्हीं का है और यहीं के टैलेंट को हायर करके कंपनी के सबसे ज़रूरी काम करवाती है। तो ये कंपनी का ही एक एक्सटेंशन है, बस लोकेशन अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? ये इंडस्ट्री एकदम से रॉकेट की तरह कैसे उड़ने लगी? आखिर क्या वजह है इस हॉकी स्टिक ग्रोथ के पीछे? चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं, और ये नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं। आज की तारीख में भारत में 1000, जी हाँ, 1800 से भी ज्यादा जीसीसीज काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और इनकी कमाई वो तो और भी हैरान करने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन जीसीसीज ने मिलकर 64.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। और जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल पहले 2019 में ये आंकड़ा 40.4 बिलियन डॉलर था। मतलब ग्रोथ देखिए कितनी तेजी से बढ़ी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये रफ्तार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक अंदाजा है कि आज के समय में भारत में हर एक हफ्ते एक नया जीसीसी खुल रहा है। जरा सोचिए, क्या जबरदस्त स्पीड है, और इससे कितने नए जॉब्स बन रहे होंगे। और इस ग्रोथ को एक नाम भी दिया गया है। नैस्कॉम की संगीता गुप्ता कहती हैं कि कोविड के बाद जो हुआ वो एक हॉकी स्टिक ग्रोथ थी, मतलब एकदम सीधी तेज उछाल। तो साफ है, कोविड-19 इस पूरे गेम को बदलने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। तो देखिए दुनिया भर में सिचुएशन कैसे बदली है। एक जमाना था जब अमेरिका जैसी कंपनियां उन लोगों को जॉब देती थी जो वहां जाकर बस जाते थे। लेकिन अब दूसरे देशों में जाकर बसना उतना आसान नहीं रहा। नियम काफी सख्त हो गए हैं। तो कंपनियों ने अपना तरीका ही बदल दिया। अब टैलेंट के कंपनी तक जाने के बजाय कंपनियां खुद टैलेंट के पास यानी भारत आ रही हैं। तो इस पूरी तेजी के पीछे अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। पहली, कोविड ने रिमोट वर्क को नॉर्मल बना दिया। दूसरी, जैसा हमने कहा, इमिग्रेशन पॉलिसीज अब काफी मुश्किल हो गई हैं। तीसरी और सबसे जरूरी वजह, भारत का विशाल इंग्लिश बोलने वाला आईटी टैलेंट पूल। और चौथी वजह, यहाँ की राज्य सरकारें भी इन कंपनियों को बुलाने के लिए काफी सपोर्ट दे रही हैं। तो ये तो हुई बात कि ये बूम आया क्यों। अब सवाल ये है कि ये जीसीएस आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई बैक ऑफिस नहीं रह गए। नहीं, अब भारत में बैठकर ग्लोबल बिजनेस की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी तय हो रही हैं। और इसका असर यहाँ काम करने वाले लोगों पर भी दिख रहा है। एक एचआर एग्जीक्यूटिव हैं गायत्री सुब्रमण्यन, वो बताती हैं कि इन जीसीसीज का वर्क कल्चर काफ़ी अलग है। अच्छी छुट्टियाँ, 2-डे वीकेंड्स और एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब बॉस और एम्प्लॉय के बीच वो टिपिकल हायरार्की वाली दीवार नहीं होती, जो कि ज़्यादातर देशी कंपनियों से काफ़ी अलग माहौल है। ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा है। पहले इन ऑफिसेज में जो काम होता था उसे एक तरह का सपोर्टिंग रोल माना जाता था, मतलब बैक ऑफिस जॉब्स। लेकिन अब यहाँ काम करने वाले महसूस करते हैं कि वो कंपनी के कोर बिजनेस का हिस्सा हैं। अब भारत का ऑफिस सीधे सीधे इनोवेशन और स्ट्रैटेजी में अपना योगदान दे रहा है। और इसका नतीजा, प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल। एक एनालिसिस बताता है कि जीसीसीज में अक्सर 25 से 30% ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। और इसकी वजह भी सीधी सी है, ये लोग सीधे उस काम के लिए क्वालिफाइड और अनुभवी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं,
तो काम बेहतर और तेजी से होता है। अब बात करते हैं पैसों की, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। एक जीसीसी एम्प्लॉय की हाई एंड मंथली सैलरी औसतन 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है, और ये सैलरी उन्हें भारत के टॉप 2% कमाने वालों में ला खड़ा करती है। तो समझ सकते हैं कि ये नौकरियां कितनी वैल्यूएबल है। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी है। हर चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। पॉलिटिकल एडवाइजर संजय बारू एक जरूरी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि सफल लोगों का पलायन यानी सिरसेशन ऑफ द सक्सेसफुल का ट्रेंड अब भी बढ़ रहा है। मतलब जीसीएसएस के आने के बावजूद हमारा टैलेंटेड वर्कफोर्स आज भी विदेश में मौके ढूंढ रहा है। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? जीसीसीज का भविष्य कैसा होने वाला है? क्योंकि अब इनकी पहचान बदल रही है। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं रह गए हैं, बल्कि एक हब बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी बदलती पहचान का अंदाजा इनके बदलते नामों से भी लगता है। पहले इन्हें कैप्टिव सेंटर्स कहा जाता था, फिर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, और आज हम इन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज कहते हैं। और अब तो एक नया नाम भी चर्चा में है, ग्लोबल इनोवेशन हब्स। और ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है, ये नाम इनके काम और मकसद में आए बुनियादी बदलाव को दिखाता है। और भविष्य में हमें कुछ नए ट्रेंड्स भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे अब एक पूरी सपोर्ट इंडस्ट्री बन गई है जो नई कंपनियों को भारत में अपना जीसीसी सेटअप करने में मदद करती है। यही नहीं, अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि विदेश के छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस भी यहां आ रहे हैं। और कुछ नए सर्विस मॉडल्स की वजह से तो कंपनियों के लिए बिना किसी कागजी झंझट के यहां एम्प्लॉय हायर करना और भी आसान हो गया है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, क्या ये जो नया नाम है ग्लोबल इनोवेशन हब, ये सिर्फ एक फैंसी नया लेबल है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि दुनिया के बिजनेस करने का तरीका जड़ से बदल रहा है? ये सोचने वाली बात है।